हेलो एवरीवन। तो सबका क्या हाल चाल है। जल्दी से एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि सबकी तैयारी कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है या फिर नहीं। सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो या फिर नहीं, एक बार ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सुबह हो चुकी है, उम्मीद करेंगे सब लोग जाग चुके होंगे, है ना। देखो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो इस बार बोर्ड परीक्षा में 101% आएंगे ही आएंगे। अगर इन सभी क्वेश्चन को सब लोग बना लोगे तो समझना कि हाँ, ये चैप्टर हमारा क्लियर है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? समाकलन। समाकलन सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जाने वाला सवाल है हमारे बोर्ड परीक्षा में, है कि नहीं। तो अगर हम इसके उन क्वेश्चन को लगा लें जो सर 2026 में पक्का आएंगे तो लगभग हमारी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, है कि नहीं। तो आज की क्लास में हम इसी चैप्टर 7 के वही टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सबको सॉल्व करने हैं। और सभी को ईमानदारी के साथ, अभी कोई देख तो नहीं रहा होगा, इसलिए अपनी ईमानदारी से पेन और कॉपी निकालना है और इन सारे क्वेश्चन का करना है कंप्लीट सॉल्यूशन अपनी कॉपी में। और सॉल्यूशन करने के बाद ही तुम्हें अपने रूम से या अपने घर से या अपने जहाँ पर तुम बैठे हो वहाँ से उठ के बाहर जाना है या निकलना है। इतना प्रतिज्ञा कर लो। हम हमेशा कह रहे हैं कि लास्ट टाइम में तुम्हें अपनी दोस्ती, यारी, मित्रता सब कुछ थोड़ा सा छोड़ना होगा 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए केवल और केवल खुद को टाइम देना है, किसी और को टाइम नहीं देना है। ये बात याद रखना। अपने आप को काबिल बनाने का यही सबसे अच्छा मौका है। इस टाइम देख रहे हो ना, सब लोग मोबाइल में बिजी हैं, कोई पढ़ नहीं रहा है ढंग से। तो अगर हम ढंग से पढ़ेंगे भैया तो हम उस काबिल हो जाएंगे भाई, लाइफ में हम कुछ कर पाए। और ये उसका पहला पड़ाव है। तो यहीं से तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। डिस्ट्रैक्शन भी होगा, मना करना है, मना करना सीखना है और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए तो बहुत अधिक बात नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। हम क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन का सभी को लेना है स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट लेके उसका करना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के बाद जितने बच्चे सॉल्यूशन कर लेंगे इन सभी क्वेश्चन का, सारे सॉल्यूशन का फोटो खींच के डाउट नंबर पर व्हाट्सअप करना, अपना नाम लिख के। जैसे सब लोग स्टार्टिंग में शिखर बैच में जब ज्वाइन हुए थे तो अपने नोट्स को सेंड करते थे, फोटो खींच के अपना नाम लिखते थे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है। देखेंगे ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक बढ़िया से लिख के प्रैक्टिस करते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का हिम्मत रखते हैं इस बार। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और जो बच्चे नए हैं वो भी डाउट नंबर पे इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व करके बढ़िया से स्टेटमेंट के साथ लाइन बाय लाइन, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, एकदम डिटेल से सॉल्व करके हमको सेंड करना है। हम देखेंगे मंडे को, हम इसको देखेंगे जब हम आएंगे क्लास लेने तब। ठीक है, चलिए तो देखो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन देखोगे तो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें हम लोग टी मान के करते हैं। उम्मीद करेंगे सबको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा। बस याद रखना बुक में जो आंसर दिया होगा वही सेम आंसर हमारा भी आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम 5-6 बार सॉल्व करवाए हैं। सबको खुद से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देखना है कि जो मेरा आंसर आ रहा है वो बुक में आंसर है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, 0 से π/4 log 1 + 10x dx का हमें मान ज्ञात करना है। ये सवाल भी कह सकते हो कि वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल भी तुम्हें 101% 2026 बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चैप्टर 7 का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो कि किसी न किसी पेपर सेट में आएगा ही आएगा। तो इस सवाल को पूरा बनाना है। ठीक है, उसके बाद ये सवाल तो कह सकते हो महा इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल तो कह सकते हो महा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब इसका थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट
मतलब इम्पोर्टेंस कम हो गया है, अब उतना नहीं पूछता है। लेकिन हाँ, 1-2 साल से उतना नहीं पूछ रहा है तो इस साल पूछेगा, इस साल पूछेगा तो इसको भी हम लोग 100% की कैटेगरी में रखेंगे और इसको पूरा अच्छे से तैयार करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ये 10 सवाल टोटल तुम्हारे पेपर में छपेंगे गारंटी के साथ। इन सभी सवालों को बनाना है और सॉल्यूशन सेंड करना है। बार बार कह रहे हैं, भागना मत भाई, ठीक है? चलो 4th नंबर देखो, ये सवाल सबको लगाना है। इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और साथ में ही एक क्वेश्चन और भी है, एक तो log cos x का करना है समाकलन, और एक 0 से π/2 log sin x dx का करना है समाकलन। ये दोनों सवाल हम करवा चुके हैं और ये दोनों सवाल सबको लगाना है। 2 पेज 2 पेज 4 पेज, ये दोनों सवाल अच्छे से स्टेटमेंट के साथ सॉल्व करना है। कंजूसी मत करना, टाइम मत बचाना, एक बार टाइम निकाल के ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? इतना कर लेना, बस यही रिक्वेस्ट है हमारी, और कुछ नहीं। चलो भूलना मत, दोनों अलग अलग क्वेश्चन। ये सवाल 5 नंबर, 0 से पाई x sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, जोड़ेंगे, x कट जाएगा, cos x को t मानेंगे, काम खत्म। आंसर आएगा π²/4। याद है ना? नहीं याद है? सवाल को लगाओ, करवाए हैं, ठीक है? 5वां नंबर। 6वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, जो कि हमारा होता है आंशिक भिन्न से तोड़ के करने वाला एक सवाल तो 100% आएगा ही आएगा, जिसमें हमें a का मान, b का मान, c का मान निकाल लेना चाहिए। तो ये सवाल तो इस बार लिख लो कि भाई 101% 2026 के बोर्ड परीक्षा में छपेगा। ये सवाल आंशिक भिन्न से, बुक का एग्जाम्पल है, गारंटी के साथ आएगा। तो सवाल को बनाना, इसमें a का मान, b का मान, c का मान निकालना सीखना, सवाल को 2 बार प्रैक्टिस करना, देखना आंसर याद हो जाएगा। करना भी है भाई प्रैक्टिस के साथ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है? इसका मान निकालना है, पता है ना सवाल? ये सवाल भी हम लोग 5-6 बार लगा चुके हैं। आंसर आता है 1/24 tan स्क्वायर 2x, है ना? वही सवाल है, तो करना बढ़िया से। चलो करना है ये भी। अब देखो, इसको भी हम लोग आंशिक भिन्न से करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऊपर x के पावर 4 है, नीचे x × x के पावर 2 हो जाएगा x के पावर 3। तो ऊपर x के पावर 4 है, नीचे x के पावर 3 है, तो डिवाइड करना होगा। डिवाइड करके इसे उचित परिमेय फलन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद लगाएंगे आंशिक भिन्न, फिर सॉल्व करके आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है? पहले डिवाइड करना होगा, क्योंकि ऊपर x के पावर 4 है, नीचे x के पावर 3 है। नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे x के पावर 3 मिलेगा, अधिकतम घात, ऊपर x के पावर 4 होगा, इसलिए डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 9। ये सवाल तो भाई एग्जाम्पल है। ये सवाल देखो, इस बार अगर पेपर टफ बनेगा, पेपर अगर थोड़ा सा टफ बन गया तो ये सवाल एग्जामिनर पक्का देगा। इसलिए हमें टफ चीज़ों को भी प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि हमारी तैयारी 101% होनी चाहिए, इसलिए, ठीक है? तो ये सवाल सबको बनाना है। चलिए फिर ये सवाल क्वेश्चन नंबर 10, और लास्ट में एक सवाल हम दे देते हैं हलवा सवाल सबको लगाना है, ठीक है? और ये जो सवाल रहेगा यहाँ पे क्या कर लोगे, 0 से पाई, ठीक है? यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहेगा 0 से पाई जी, ठीक है? 0 से पाई जो सवाल है इसमें रहेगा 0 से पाई x tan x अपॉन में sec x + tan x। ये सवाल करना है। तो ये 10 सवाल हो गए। इन 10 सवाल को सबको आज के आज बनाना है, और आज के आज इन सारे सवालों को बना के आज शाम में इन सभी सवालों को फिर से एक बार देखकर बढ़िया से पढ़कर करना है रिवीजन। ये 2 काम करोगे, समाकलन चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार। चलो करोगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि हाँ सर करेंगे, और अगर नहीं करोगे तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना सर हम नहीं करेंगे, हम खुद से रिवीजन करेंगे। लेकिन हाँ रिक्वेस्ट है, 10 क्वेश्चन है, 1 घंटा लगेगा, कर लेना, मज़ा आ जाएगा,
ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते ही ऐसे और क्लास में, ऐसे कुछ हर एक चैप्टर के चुनिंदा प्रश्नों को हम लेकर आएंगे, उसको हम करवाएंगे और उम्मीद करेंगे सब लोग मेरे साथ इन सभी क्वेश्चन को करोगे। और अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी कहना है तो वो चीज़ एकदम दिल खोल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि क्या चाहिए, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। लास्ट टाइम में तुम्हें ऐसा क्या हम दे दे जिससे तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में मैथ में तैयारी 100 में 100 की हो जाए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती।